नमस्कार, जोहार दोस्तों। पिछले कक्षाओं में हम लोग कक्षा 9th का जो कि चैप्टर नंबर 2 बहुपद, चैप्टर नंबर 2 यानी बहुपद हम लोग पढ़ रहे थे। पिछले कक्षाओं में बहुपद के बारे में, बहुपद का प्रकार आदि सब हम पढ़ लिए थे। आज हम लोग बहुपद का जो कि एक्सरसाइज 2.1 है उसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीक़ा से हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाते हैं। इसमें हम एनसीईआरटी का बुक से आप लोगों को बता रहे हैं। ये देखिए एनसीईआरटी का बुक है। इसी बुक से हम पूरे 9th क्लास का जो कि मैथ हम ख़त्म करेंगे, साथ ही 10th क्लास का भी, और समय मिले तो 11th एंड 12th का भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी 9th और 10th ये दोनों का भी इस चैनल पर आपका क्लास चलेगी। तो आइए हम लोग 2.1 का प्रश्न संख्या 1 देखने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देख लिए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो आप पीछे का वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी कि कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन दो चर में बहुपद है, कौन कौन तीन चर में बहुपद है। यानी कि बहुपद को चर के आधार पर आपको पहचान करके लिखना है। ठीक है, चलिए ये पहला प्रश्न हो गया। पहला का पहला प्रश्न आपके पास है 4x² माइनस 3x प्लस 7, 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब इसे हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, लिखेंगे चूँकि 4x² माइनस 3x प्लस 7 में चर राशि मात्र x है। क्या है? x है। इसमें देखिए खाली चर राशि आपको x नजर आएगा, यहाँ पे x, यहाँ पे x, ये तो अचर है। ठीक है, अगर यहाँ पर y रहता, z रहता तो चर बढ़ सकता था, लेकिन इसमें x हर एक जगह है, इसलिए इसमें चर राशि क्या हुआ? x। तो हम लिख दें कि इसमें यानी कि 4x² माइनस 3x प्लस 7 में चर राशि x है, इसलिए यह एक चर में बहुपद है, इसलिए एक चर में बहुपद है। साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि इसका जो भी चर राशि है उसका घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, यानी कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अगर पूर्ण संख्या नहीं होगा तो वह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? y प्लस √2, यही है दूसरा क्वेश्चन। चलिए हल इसका भी देखते हैं। हल लिखेंगे चूँकि y प्लस √2 में चर राशि, देखिए तो भाई इसमें चर राशि क्या है? तो चर राशि इसमें y है, √2 तो आपका चर हो जाएगा। चर राशि क्या है? y है, तो यहाँ पे y लिख देंगे। यानी कि y प्लस √2 में चर राशि y है, इसलिए y प्लस √2 यह y प्लस √2 यह एक चर में बहुपद है। ठीक है मित्रों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यानी कि प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 पर
प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है? 3 रूट टी प्लस टी रूट 2। ओके, चलिए अब इसमें देखते हैं। तो लिखेंगे हल, चूँकि 3 रूट टी प्लस टी रूट 2 में चर राशि क्या है? चर राशि देखिए इसमें टी है, क्या है? टी है। तो चर राशि टी का घात पूर्ण संख्या नहीं है, नहीं है। देखिए भाई 3 रूट टी प्लस टी रूट 2, देखो आप लोग को हम जब बहुपद के बारे में, जब बहुपद पहचानने के लिए हम सिखा रहे थे तो उस समय बताए थे कि अगर कोई भी चर राशि अगर आपका रूट में हो या इसका पावर भिन्न में हो या चर राशि बटा में हो यानी कि हर में हो तो वह बहुपद नहीं होता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे वही चीज़ आया हुआ है कि देखिए यहाँ पे रूट टी है यानी कि टी जो है यह रूट के अंदर है, जो कि चर राशि रूट के अंदर है और चर राशि रूट के अंदर होना नहीं चाहिए, इसलिए यह बहुपद नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, देखिए 3 रूट टी प्लस टी रूट 2 में चर राशि टी का घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। पहला का प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है? y प्लस 2/y। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका भी हम लोग सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। हल, चूँकि y प्लस 2/y में चर राशि देखिए तो भाई चर राशि इसमें क्या है? चर राशि y है, तो चर राशि y लिख दिए। चर राशि y है, लेकिन इसका देखिए तो आप लोग को क्या बताया गया था कि बहुपद कब होता है? जब उसका घात पूर्ण संख्या होता है। तो इस यहाँ पे चर राशि, यहाँ पे y है, यहाँ पर भी y है, इसका तो घात पूर्ण संख्या होगा लेकिन इसका घात पूर्ण संख्या नहीं होगा, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यह बहुपद नहीं है, क्योंकि यह भिन्न यानी कि बटा में आ गया, यानी कि इसका हर यानी कि आपका चर राशि हर में आ गया और चर राशि हर में होना नहीं चाहिए। बहुपद होने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? चर राशि का घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे लिख देंगे y प्लस 2/y में चर राशि y का घात पूर्ण संख्या या धनात्मक पूर्णांक दोनों लिख सकते हैं, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। समझ में आ रहा है दोस्तों? यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते चलिए और हम लोग आगे सीखते चलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। चलिए यहाँ बता देते हैं, स्पेस खाली है। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है कि x का पावर 10 प्लस y का पावर 3 प्लस t का पावर 50। हम पूरे क्वेश्चन को, प्रश्न को हम लोग एनसीईआरटी के बुक से पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी के बुक से हम लिख रहे हैं। ठीक है, और आप लोग को हल करके दिखा रहे हैं। चलिए देखिए हल, चूँकि x का पावर 10 प्लस y का पावर 3 प्लस t का पावर 50 में चर राशि देखिए तो चर राशि क्या है? चर राशि इसमें 3 प्रकार का है, एक x है, एक y है, एक t है। तो लिखेंगे कि यानी कि इतना में चर राशि x, y और t है, इसलिए
x का पावर 10 प्लस y का पावर 3 प्लस t का पावर 50। यह 3 चर में बहुपद है। कितना चर में? 3 चर में बहुपद है। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि इस वीडियो का लाभ उनको भी मिल जाए।